हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं पीके सिद्धांत। कैसे हैं आप लोग भाई? चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। देखिए डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन पढ़ा दिया, इसके बाद फिर मैंने आपको साइक्लो एडिशन पढ़ाया और बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ाया है। मैंने इतना डीप में पढ़ा, इतने डीप में जाके मैंने सुप्रा इंट्रा को बताया, और ना सिर्फ सुप्रा इंट्रा कॉन्डिस को यूज करना बताया, बल्कि ये भी बताया कि हम सोचे कैसे हमारा दिमाग इस चीज़ को लेके काम करता है। तो मैं आज आपको एक मैजिक दिखाने वाला हूँ, ठीक है। और मैजिक के साथ साथ आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन, ठीक है। तो चलिए पहले हम लिख लेते हैं कि भाई आज हमें क्या टॉपिक स्टार्ट करना है। तो आज का हमारा टॉपिक है सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक कौन है? हमारा टॉपिक है सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। देखिए बच्चे लोग रिलैक्स हो जाइए। सिग्मा ट्रॉपिक में बेसिकली होता क्या है, जैसे कि आपके पास एक यहाँ X लगा हुआ है, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए जो सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन क्या है, सिग्मा ट्रॉपिक का मतलब होता है माइग्रेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन पाई फ्रेमवर्क। कि पाई फ्रेमवर्क में सिग्मा बॉन्ड का जो क्या हो गया कि सिग्मा बॉन्ड का यहाँ पर आपको रिप्लेसमेंट हो जाता है या माइग्रेशन हो जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि सिग्मा बॉन्ड का क्या होता है, माइग्रेशन हो जाता है किसमें? पाई फ्रेमवर्क में। मतलब बेसिकली बात यहाँ पर आपको सिग्मा ट्रॉपिक में ये आती है बच्चे लोग, जैसे आपके पास ये है CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये X है, ठीक है। तो होगा यहाँ पर ये कि देखो ये यहाँ से यहाँ आएगा, रुको, यहाँ पर क्या होगा देखो, ये यहाँ से यहाँ आएगा, ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, और इसके रिजल्टेंट में क्या बनेगा? इसके रिजल्टेंट में बनेगा ये CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH2 और यहाँ क्या आ गया? X आ गया। देखिए आप उसी तरह सोचेंगे दोबारा से तो ये फिर से हो जाएगा, देखो ये यहाँ और ये यहाँ, यानी पाई बॉन्ड का एक फ्रेम है, यहाँ से यहाँ तक पाई बॉन्ड का एक फ्रेम है। और जब ये इधर आता तो सिग्मा इधर से उधर चला जाता है, और जब ये सिग्मा आपको जो पाई इधर जाता तो ये सिग्मा इधर आ जाता है। रिलैक्स हो जाइए ना, ये कुछ नहीं है बेसिकली, बस पाई बॉन्ड इधर से इधर कर रहा है, इधर से इधर कर रहा है, और यहाँ पर क्या है? एक सिग्मा खड़ा है, ठीक है। जैसे देखिए आप लोग याद कीजिए, बचपन में जब आप लोग एक गेम खेला करते थे, पता नहीं आप लोग खेलते होंगे कि नहीं, मैं तो खेलता था, हम लोग सारे बच्चे मिलके। देखिए हम लोग करते क्या थे कि एक इस तरह से ये होता था, ठीक है, और उसमें एक आदमी होता था, ठीक है, इसको दौड़ के जाना होता था, और ये किसी बच्चे को छू देता था। अगर एक सर्कल के अंदर उस बच्चे को एक सांस के अंदर उसको जाना पड़ता, उसको छू देता था, तो फिर अब वो बन जाता था चोर, मतलब इसको हम लोग बेसिकली चोर बोलते थे। और बेसिकली जब ये किसी को छू दे, अगर मान ली इसने इस बच्चे को टच कर दिया, ये दो तीन बच्चे थे, इसने क्या कर दिया, इसने इस बच्चे को टच कर दिया, इस वाले बच्चे को, अब ये बच्चा चोर हो गया, अब इस बच्चे को छुएगा, चाहे इसको छुएगा, अब इसको छुएगा तो फिर इसको छुएगा, ठीक है। ये कबड्डी से अलग था, कबड्डी अलग होती है, कबड्डी में तो खैर आउट करने की बात नहीं, आउट करने की बात नहीं, अगर जो कोई छू दिया तो वो चोर हो गया, अब उसको दूसरे को छूना है। चलिए, तो बेसिकली बात वही है। तो जब वो किसी की तरफ जाता है तो बाकी लोग भागते हैं उससे, जब वो किसी की तरफ मूव करता है तो बाकी लोग क्या करते हैं? भागने की कोशिश करते हैं। तो यही तो है आपका पाई फ्रेमवर्क और सिग्मा का माइग्रेशन, दैट्स इट। अब चलिए, हम लोग अभी तक सिग्मा ट्रॉपिक को बहुत छोटे लेवल पे सीखा, बहुत छोटे लेवल पे हम लोगों ने सिग्मा ट्रॉपिक को सीखा, लेकिन सिग्मा ट्रॉपिक को बहुत ब्रॉड लेवल पे सीखने की जरूरत होती है बच्चे लोग। देखिए सबसे पहले तो आप ये जान जाइए कि जैसे हम अगर बात करते हैं अगर हम बात करते हैं बच्चे लोग कि ये अगर सिग्मा ट्रॉपिक है, जरूरी नहीं कि 1-3 जो मैंने दिखाया वही हो, कुछ भी हो सकता है। देखिए तो इसमें कैसे हो रहा है, ये यहाँ और ये क्या हो गया आपको इस जगह पे आ गया, और इसका रिजल्टेंट क्या, मतलब यहाँ आ गया, और इसका रिजल्टेंट क्या मिला आपको? देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, और ये CH2 पे क्या हो गया, यहाँ X लग गया। तो इस तरह से क्या हो गया कि यहाँ पर माइग्रेशन हुआ। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको समझनी होगी, ठीक है भाई साहब। ये कौन सी जगह है? इसका नाम है माइग्रेटरी ओरिजिन। क्या नाम है? माइग्रेटरी ओरिजिन। जबकि इसका नाम क्या है? इसका नाम हो गया आपको माइग्रेशन टर्मिनल। देखिए एक को कहा गया ओरिजिन क्योंकि यहाँ से शुरू हुआ है और वहाँ चला गया, तो ये क्या कहलाए? वो कहलाए टर्मिनल, माइग्रेटरी टर्मिनल या माइग्रेशन टर्मिनल। अब समझने की बात यहाँ पर ये है कि ठीक है सर, आपकी बात हम ये भी मान गए,
तो सर कुछ इंपॉर्टेंट क्या निकला? हम बोले भाई साहब देखो यहाँ पर गौर से देखो, ये कार्बन पहले sp3 था, जो माइग्रेटरी जो ओरिजिन था वो पहले sp3 था, जबकि जो माइग्रेटरी टर्मिनल था वो sp2 था। लेकिन अब देखो तो ये sp2 हो गया और ये sp3 हो गया। क्या इस चीज़ को नोटिस कर पा रहे हो आप? बोले कि हाँ सर नोटिस तो किया इस बात कि ये भाई साहब जो माइग्रेटरी जो पहले sp2 था वो क्या हो गया, sp3 हो गया, और जो पहले sp3 था वो क्या हो गया, sp2 है। इसका मतलब एक बात तो कंफर्म हो गया कि जो यहाँ जो माइग्रेटरी जो ओरिजिन है वो sp3 होना चाहिए, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, sp3। अब आप बोलोगे ठीक है सर ये भी बात आपकी मान गए सर, पहले एक काम करो सर अपने टाइप बताओ सर कि होता क्या है। आप दो तरीके के बता चुके हो। मैंने बोला हाँ भाई सबसे पहले देख लो, जो ये है आपका जो सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन है ये दो तरह का बेसिकली होता है। एक होता है NN, ठीक है, दूसरा होता है आपको NM, और तीसरा होता है आपको 1N। अब बोलोगे सर 1 को आप N के कैटेगरी में क्यों नहीं लिए सर? नहीं ले सकते ना, क्योंकि 1 को N के कैटेगरी में लेंगे तो 1 लेना पड़ जाएगा, जो कि होता ही नहीं है। 1 सिग्मा ट्रॉपिक होता ही नहीं है। तो सिग्मा ट्रॉपिक हमारे पास तीन तरह के हुए, 1N, NN और NM, ठीक है, तीन टाइप के सिग्मा ट्रॉपिक होते हैं। अब देखो जैसे कि आप बात करते हो सर 1,3, गौर से देखो 1,3, ठीक है, 1,5, जैसे 1,7 और है, हाँ सर और है 1,9 और भी है, 1,11 भी है, ठीक है। NN देखो 3,3, 5,5, ठीक है, 7,7। NM है, क्या ले सकते हैं हम लोग, 3,5, ठीक है, 3,7 देखो, और एक एग्जाम्पल होता है 2,3, ये थोड़ा अनकॉमन है, इस टाइप का होता है। आप बोलोगे सर ये क्या नंबर बता दिए आप, विल यू प्लीज़ इलेबोरेट? हम लोग बिल्कुल यस प्लीज़। देख भाई मेरे, आप पहले समझो बात को कि आप कैसे जो है ये नंबर कहाँ से डिसाइड होता है। देखो भाई एक sp3 कार्बन है आपके पास, ठीक है, जिसके पास एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, जिसके पास एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो सकता है ये 1 पाई बॉन्ड का हो सकता है ये 2 पाई बॉन्ड का हो सकता है ये 3 पाई बॉन्ड का हो सकता है वो 4 पाई बॉन्ड का हो, कितने भी पाई बॉन्ड का एक सिस्टम आपके पास हो सकता है। और इन सब के मुंह पे क्या लगा हुआ है, एक इंजन, एक sp3, ठीक है। इसके साथ ही एक और यहाँ पर ग्रुप होना चाहिए, इसके साथ ही और क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए। अब ये जो ग्रुप होगा, जरा गौर से देखिए, ये जो ग्रुप होगा, इस ग्रुप हो सकता है ये अकेले भी हो सकता है इस ग्रुप के साथ इस तरह कॉन्जुगेटेड सिस्टम लगा हो सकता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम और भी लगा हो सकता है और भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम लगा हो सकता है ये चलता जाए। तो एक तरीका तो ये है, और दूसरा ये है पॉसिबिलिटी, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आपके पास ये सिस्टम तो हो, इसमें तो कोई शक नहीं है, ये सिस्टम तो हो, चाहे 1 पाई बॉन्ड का हो, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड का सिस्टम तो हो, और यहाँ ग्रुप से लगा हुआ कोई ऐसा हो अदर ग्रुप, ठीक है, इस ग्रुप से लगा हुआ कोई ऐसा ग्रुप हो जाए जो इलेक्ट्रॉन खींचे, मान लो इस पे प्लस हो, अगर वो कॉन्जुगेटेड नहीं हो सकता तो कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला सिस्टम हो जाए। प्यारे बच्चे लोग रिलैक्स, चिल, शांत, कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत बड़ी भूमिका है, निकल के आएगा कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन सिग्मा ट्रॉपिक को नहीं पढ़ेंगे तो बहुत बड़ी चीज़ छूटेगी, बहुत बड़ी चीज़ छूटेगी। आप बस मेरे साथ बने रहिए, छोटा सा लेक्चर है भी ना, साथ बने रहिए बस आप। अब समझिएगा बात को कि यहाँ मैंने क्या किया। बोले सर आप क्या कर रहे हो? हमने कर रहे हैं ना, गौर से देखो, आप कुछ मत करो, आप ये देखो कि ये पूरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ एक sp3 लगा हुआ है, इसको 1 मान लो, लिखो 1 2 3 4 5 6 7, इस बॉन्ड पे एक निशान लगा दो और फिर उधर गिन लो 1 2 3 4 5 6 7। हो सकता है ये कार्बन ही हो, ऐसा कुछ नहीं है, ये कार्बन भी हो सकता है, जी मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। अब आपने यहाँ तक बना लिया, ठीक है। अब देखो इसको भी देखो सर, देखो ना सर, ये कॉन्जुगेटेड क्या गया में कार्बन है, ठीक है, 1 2 3 4 5,
और सर यहाँ पर क्या करना है, निशान देना है, और ये क्या सर 1 ले लो, ठीक है ना सर, 2 ले लो, ये भी कर सकते थे। और एक और छोटा सा बचा हुआ जिसको कि कैटेगरी में नहीं आता है वो, बस ये देखिए, जैसे कि एक एग्जांपल आपके पास ये है कि आपके पास ऐसे हो CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर सिर्फ एक ही ग्रुप लगा हुआ है, तब भी 1 2 3 4 5, और यहाँ बॉन्ड को आप डिटेक्ट कीजिए और यहाँ 1 लगा दिए, 2 देने के लिए कुछ है ही नहीं। रिलैक्स रिलैक्स, चिल मारिए। अब यहाँ से क्या होगा प्यारे बच्चे लोग कि यहाँ से चीज़ें बदलेगी। अब देखो कैसे बदलेगी चीज़ें, समझो बात को। देखो इसके बारे में तो आप पहले से जान रहे हो, ये यहाँ और ये यहाँ, ये देखो, ठीक है। बोला हाँ सर बात तो सही है सर, हुआ तो यही, हमने बिल्कुल यही होगा, इसमें नहीं होने जैसा कुछ है ही नहीं। देखो सर ये यहाँ से यहाँ आ गया। अब काम करो इसका रिजल्टेंट बना दो कि इसका प्रोडक्ट क्या बना हमने, ठीक है सर, बना देते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH2 वो ग्रुप लग गया। देखो सर ये बना CH2 डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH2 और यहाँ ग्रुप लग गया। अब इसका नाम दिया जाएगा कि ये जो 1 था ये लग गया 5 पे। देखो ये जो 1 था ये कहाँ लगा है, ये लगा 5 पे, इसलिए इसको कहा जाएगा 1,5 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। क्या कहा जाएगा इसको कहा जाएगा 1 पे। देखो 1 कहाँ लग गया जाके 5 पे, इसलिए इसको प्यार से क्या कहा गया 1,5 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। इस दूसरे एग्जाम्पल को देखो, ये वाले को देखो, यहाँ से आपको पता है बारात यहाँ से चली, ये यहाँ और ये क्या हुआ यहाँ, देखो यही है ना। तो अब बोलोगे सर यहाँ पर चीज़ें क्या हुई, तो मैंने बोला देखो भाई चीज़ें क्या हुई, ये CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और ये CH2 और ये देखो यहाँ G' और उससे G, देखो यानी कि जो 2 था वो 5 से लग गया, इसलिए क्या कहा गया इसको कहा गया 2,5 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। क्या कहा गया इसको कहा गया 2,5 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। देखिए समझ रहे बात को कि ये क्या हो गया आपको 2,5 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हो गया। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब जरा इसको देखो, ध्यान दो, अरे परेशान मत हो, आप तो बिल्कुल चुटकियों में उड़ाने लगोगे। इसको देखो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, कुछ मत करो। देखो ये यहाँ 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 और ये यहाँ, देखो तो इस बार 7 जुड़ा है 7 से, इस बार 7 जुड़ा है 7 से। आप बोलोगे सर ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बनाओ इसका प्रोडक्ट बनाओ, देखो इसका प्रोडक्ट बनाओ, देखो तो क्या बना G डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और CH2 और यहाँ आ जाओ फिर CH2 फिर CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है 1 2 3, फिर CH डबल बॉन्ड CH फिर CH डबल बॉन्ड CH2। जरा गौर से देखो तो आपको पता है ये 7 आके 7 से जुड़ चुका है, इसलिए इसको प्यार से क्या कहा गया, इसको कहा गया 7 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। देखो 7 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, देखो सिंपल है, आई बात समझ में। तो इस तरह से आपने क्या किया, सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट की शुरुआत की, थोड़ा सा आपने समझना शुरू किया। चिंता मत कीजिए, ठीक है, अभी तो कहानी कुछ बताई ही नहीं है। जिन बच्चों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और चलिए रिलैक्स हो जाइए बच्चे लोग, ठीक है, मैं हूं ना आपको सब कुछ समझाने के लिए। ये देखो पहले बाउंड्री बना लो अपनी, इंसान हो या मॉलिक्यूल, अपनी हदें सबको पता होनी चाहिए। ये देखो, ठीक है। आप बोलोगे सर 1,3 कैसा रहा सर, हमने 1,3 कैसा रहा, देखो ना ये है 1,3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ है X, देखो 1,3 दिखा, 1,3 1 2 3 और ये 1 मत देखो, वही वाला 1, ये 1 आगे से किससे जुड़ेगा 3 से, देखो हो गया 1,3। सर 1,5 देखना, हम लोग देख लो 1,5 इसमें क्या होता है, देखो जैसे आपने 1,3 देखा और 1,5 को भी देखो, देखो 1,5 देखो कैसा होगा 1,5 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे क्या हो गया X, देखो
यहाँ तो इस बॉन्ड के उस पार वाले को 1 दो, इधर वाले को 1 2 3 4 5 दे दो, तो क्या हो गया, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, क्या बना ये बना 1 5। देखो ना 1 जाके 5 से जुड़ गया है। आपको देखना 1 से मैं बोलो हाँ सर अब समझ गया, सर नहीं भी बताओगे समझ में आ जाएगा हम लेक्चर, ठीक है। देखो CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, कितना हुआ 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7, और यहाँ क्या हो गया 1, या देखो X, तो ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ, ऐसे करो। या दूसरा तरीका आपके पास है कि क्या, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ। देखो क्या आपको ये बातें समझ में आने लगी थोड़ी थोड़ी, थोड़ा सा समझ में आ रहा है। इसका मतलब बड़ा क्लियर है बच्चे लोग कि आपके पास 1 1 नहीं हो सकता। अब समझ में आया 1 1 क्यों नहीं हो सकता। अरे भाई क्या करोगे 1 1, क्या इसको 1 है, ये 1 है, sp2 कहाँ है इसके पास, क्या इसी को तोड़ किसी में जोड़ दोगे, इसलिए 1 1 नहीं हो सकता, बाकी सब हो सकते हैं। तो चलो आपने 1 3 देख लिया, कैसा था 1 3, एक बार फिर से देख लो। हम हाइड्रोजन के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, हम हाइड्रोजन के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। देखो ये यहाँ, ये यहाँ, हम 1 5 को भी देख सकते हैं, 1 5 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। देखो CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2, देखो है ना, यहाँ ले आओ, तो यानी ये यहाँ, ये यहाँ। आप 1 7 भी देख सकते हैं, देख सकते हो, देखो CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH, देखो तो 7 हुए, 1 2 3 4 5 नहीं 5 हुए हैं, CH डबल बॉन्ड CH2, देखो तो, देखो ये यहाँ एक, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, देखो हो गया 1 7। अरे भाई चला गया वो पाई बॉन्ड, यहाँ आ गया वो CH2 हो गया है। और देखना है, देखो CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH, देखते जाओ ना जितना देखना है, कोई कमी नहीं है यहाँ पर। देखो यहाँ H था, देखो तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, देख लो 1, आपको क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 9 हो गया, 1 11 हो जाएगा, जो करोगे वो हो जाएगा, ठीक है। चलो अब बोलोगे सर अच्छा वो दिखाओ सर जो 3 3 वाला सर कैसा होता है, 3 3 3 5 हम लोग, ठीक है वो भी देख लो, 3 3 3 5 कैसा होता है। देखो यहाँ CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2 है ना, यहाँ देखो CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, देखो अब अगर बात करें यहाँ पर, देखो ध्यान दो, तो यहाँ क्या हो गया, देखो 1 2 3 4 5 और ये 1 2 3, तो क्या करेंगे इस बॉन्ड को ब्रेक करो, और इस बॉन्ड को ब्रेक करो, क्या करो गौर से देखो, जब यहाँ से यहाँ आएगा एक, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है। देखो कायदे से ये फ्री रेडिकल है, कायदे से क्या हो गया फ्री रेडिकल, ये तोड़ेगा यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, ये टूट के इससे जुड़ जाएगा यहाँ पाई बॉन्ड, फिर इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन तोड़ के ये इलेक्ट्रॉन तोड़ के यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, फिर इसका इलेक्ट्रॉन तोड़ के यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन जो एक बचेगा यहाँ एक बचेगा, दोनों मिलकर जुड़ जाएगा। तो जरा गौर से देखो 3 जुड़ रहा है 5 से, तो ये क्या कहलाएगा 3 5 सिग्मा ट्रॉपिक रीजन। ये नहीं बोलोगे सर बना के दिखा दो, बना लो ना भाई, हो तो गया, इसको तोड़ो वहाँ जोड़ो। आप बोलोगे सर 3 5 कैसा था सर, हमने 3 5 वो भी देख, अच्छा 3 5 तो यही था, 3 3 कैसा था सर, हमने 3 3 कैसा था, सोचना क्या है इसमें, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, फिर यहाँ CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, देखो तो 1 2 3 1 2 3, यहाँ बीच से बॉन्ड टूट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखो देखो यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ, देखो सिंपल क्या प्रोडक्ट बना आपको, देखो तो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, देखो बन तो गया। अरे भाई साहब जो sp3 था वो sp2 बन चुका है, जो sp2 था वो sp3 बन गया, देखो आई बात समझ में। तो इस तरह से आपने क्या किया, आपको ये थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आने लगी सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन होता किस तरह है। परेशान मत होइए, इसमें पूरा हम लोग इसमें इतना हम डीप में इसलिए बता रहे हैं, इसमें भी इंट्राफेसियल सुप्राफेसियल बताना बच्चे लोग एकदम बहुत बहुत आराम से समझेंगे ना, परेशान मत हो, अब लोग छोटे बच्चे हो एकदम, ध्यान से देखो। एक जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ 2 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, ये थोड़ा रेयर है। कैसे रेयर है भाई, देखो यहाँ
ये देखो, ये थोड़ा रेयर है, थोड़ा अलग है ये। ओके, समझो बात को। कैसे अलग है सर? देखो ना भाई, अलग तो है। 1 2 3, देखो 1 2। तो बेसिकली क्या हुआ, देखो यहाँ पर ये यहाँ और ये यहाँ। तो इससे बना क्या, आप समझ सकते हैं, यहाँ ON, ये देखो ये बन गया आपका बेसिकली, समझ रहे हैं, ये यहाँ। तो इस तरह से आपका ये प्रोडक्ट आपका बनकर यहाँ पर रेडी हो गया। ठीक है, तो ये जो है ये क्या बना, 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक अरेंजमेंट। प्यारे बच्चे लोग, अब थोड़ा हम लोग रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। आपको एक चीज़ यहाँ पर सीखनी होगी, ठीक है ना, आपको यहाँ पर जो है एक चीज़ आपको यहाँ पर सीखनी होगी कि जैसे आपके पास भी यहाँ पर 2 सिस्टम है, 4n और 4n+2। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या सिस्टम है आपके पास, 4n, और आपके पास एक सिस्टम कौन है, 4n+2। समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ 4n कैसे काम करता है, 4n+2 कैसे काम करता है। जैसे आप लेते हैं 1-3 सिग्मा ट्रॉपिक अरेंजमेंट, तो क्या कीजिए, 1+3 को जोड़िए, हो जाता है 4, यानी कि ये किसका काम है, ये 4n के अंडर आ गया। 1 आपको जो 5 है, ठीक है, 1 5 जो है, इसमें 1+5 को जोड़िएगा तो आपको 6 आएगा, और ये 6 किस में चला गया, 4n+2 सिस्टम में। 1 7, इसको ले आइए, 1+7 = क्या हो गया, 8, और ये भी किस में चला गया, 4n में। और ये 1 और ये 9, तो 1 + 9 = 10, तो ये भी क्या हो गया, 4n+2 सिस्टम में आ गया। मतलब ये दोनों किस में चले गए, ये देख सकते हैं, ये 4n में, वो 4n+2 में। जैसे कि आप बात करते हैं आपको 3-5 सिग्मा ट्रॉपिक अरेंजमेंट, 3-5, तो 3-5 का मतलब क्या हो गया, 3 + 5 = क्या हो गया आपको, 8, यानी कि 4n। जैसे हम बात करते हैं आपको 3-3 की, ठीक है, 3-3 किस में आ गया भाई, तो 3-3 आ गया आपको, 3 + 3 = 6, यानी कि क्या, 4n+2। जैसे आपको आ गया भाई टोटल 5-5 आ गया, तो 5-5 का मतलब क्या हो गया, 5 + 5 = 10, और 10 मतलब क्या हो गया, 4n+2। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको समराइज कर सकते हैं। लेकिन एक जगह पे प्रॉब्लम आएगी, जब आपका आएगा 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक, ये बड़ा रेयर है। जब 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक अरेंजमेंट आएगा तो 2-3 में क्या करेंगे हम, 2 + 3 को जोड़ के हम क्या लिखते हैं, 5, लेकिन इसको भी हम रख लेंगे 6 की कैटेगरी में, एक जोड़ के इसको 6 बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं रहे यहाँ पर, हम इलेक्ट्रॉन जोड़ के बस ये समझिए कि ये आ जाता है, बस 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 इतना ही रटना था, बस बस, डरिए मत, कुछ नहीं बताया बाबू मैंने, बस ये एक चीज़ थी। जैसे बच्चे को सुई दी जाती है तो बच्चे बहुत फुसलाया जाता है, बस ये फुसला के मैंने आपको ये चीज़ बता दी। अब इसके लॉजिक को हम समझेंगे। ठीक है, अब इसके लॉजिक को समझेंगे। आपको इतनी बात तो समझ में आ गई कि सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन होता क्या है, लेकिन क्या आपके दिमाग में ये सवाल आया कि ठीक है सर, सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन आपने बता दिया क्या होता है, आपने ये कहाँ बताया कि सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन में हीटिंग कंडीशन कब आती है, एचन्यू कंडीशन कब आता है, ये कब बताओगे सर आप? बता रहा हूँ ना, परेशान मत होइए। तो आपको ये भी समझना है कि हीटिंग कंडीशन कब आएगी और एचन्यू कंडीशन कब आएगा। प्यारे बच्चे लोग जरा गौर से देखिए, ये हो गया आपका, ध्यान दीजिए, एकदम ध्यान दीजिए। अब CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और ये इस तरह से है। मैंने आपको पहले बोला कि ये फ्री रेडिकल के टाइप से टूटता है। देखो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक यहाँ है, तो कायदे से उसको छोड़ दीजिए ना, X को छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको कॉन्जुगेटेड सिस्टम यहीं तक है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम यहीं तक है। देखो देखो, आप ऊपर X को छोड़ दीजिए, कॉन्जुगेटेड सिस्टम यहीं तक है, क्योंकि इसको तो यहाँ से निकल के यहाँ चले जाना है। भाई मेरी बात समझ, ये जो ऊपर जो जुड़ा हुआ है, ये इसको छोड़ के उसके पास चला जाएगा, ये इसके सिस्टम का हिस्सा ही नहीं है। जो आपको छोड़ के चला गया, आपके सिस्टम का हिस्सा कैसे हो सकता था? कोई आपसे जुड़ा, कोई आपका दोस्त बना और कोई अचानक चला गया, वो आपका नहीं था, चला गया, जाने दीजिए उसको। ठीक है, इसलिए उसको काउंट मत कीजिए, वो आपका फैमिली मेम्बर नहीं है। फैमिली मेम्बर वो है जो आपका साथ हर कंडीशन में रहे। ठीक है, छोड़ के जाने वाले तो परिंदे होते हैं, उन परिंदों का क्या। चलिए देखिए, अब यहाँ तक हम लेके आ गए। भाई मेरे एकदम रिलैक्स हो जाओ। अब यहीं से हमें वापस चलना है अपने MOT में। ठीक है, हमें वापस से अपने MOT में जाना है। देखिए, जैसे कि ये जो सिस्टम है, इसमें कितना कार्बन दिखा आपको? 3 कार्बन, 3 दिखे। अगर 3 कार्बन है तो लेवल भी कितना बनेगा? लेवल भी तो 3 ही बनेगा। देखो कौन कौन लेवल,
साई 1, साई 2, साई 3। देखो कैसा बना, 3 कार्बन है। है ना, 3 लेवल है। अच्छा ठीक है, 3 हो गया यहाँ पर। अब क्या करें भाई, साई 1 होगा। साई 1 में आपको पता है कि कोई नोड नहीं होगा, सब एक ही जैसे। साई 2 है, इसका मतलब एक नोड है। अरे भाई इसमें 3 ऑर्बिटल, तो नोड कहाँ आ जाएगा? अब नोड इसका मतलब बीचों बीच आएगा ना। नोड कहाँ आएगा? इसके बीचों बीच आएगा। अगर नोड बीचों बीच आता है, हमें सिर्फ साइड को देखना है। अब उसको उतना डीप में नहीं जाएंगे हम। यहाँ देखो साई 2 है, इसका मतलब बीचों बीच नोड है, मतलब C2 बनने वाला है, मतलब ये। अरे भाई साहब बीच में नोड होगा, इसका मतलब क्या होगा? अगर बीच में नोड होगा इसका मतलब C2 बनने वाला है, मिरर नहीं बन सकता है। साई 3 में 2 नोड है, इसका मतलब बीच में कोई नहीं आ रहा है। और अगर बीच में कोई नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पर अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी आपको प्लस होना है, क्योंकि मिरर लगना है बीच से। ठीक है, चलिए। तो भाई साहब यहाँ पर आपके 0 नोड, यहाँ 1 नोड, यहाँ 2 नोड। देखिए आपके पास इलेक्ट्रॉन कितना है? तो 2 1 3 इलेक्ट्रॉन है टोटल। आपके पास इलेक्ट्रॉन कितना है? इलेक्ट्रॉन टोटल 3 है। देखो 1 2 और 3, जबकि HNu दे दीजिए 1 2, ये एक्साइट करके कहाँ चला गया? 3 यहाँ। इसका मतलब अगर हीट करते हो, अगर हीट करते हो तो ये हुआ आपका होमो और ये हुआ लूमो। और अगर हीट नहीं देते हो, HNu देते हो, तो ये हो जाएगा आपका होमो। ठीक है, चलिए आई बात समझ में। इस वाले पे गौर कीजिए, ये वाले पे। ठीक है, इसको देखिए, रिलैक्स हो जाइए। इसको देखते हैं अब हम लोग। पहले इसको हटाने दीजिए थोड़ा। देखिए यहाँ पर आपके पास 5 कार्बन है, इसका मतलब लेवल भी तो 5 ही होगा ना। अगर 5 कार्बन है तो लेवल कितना होगा? सर लेवल भी 5 होगा। सर कैसे भाई? साई 1, साई 2, साई 3, साई 4 और ये साई 5। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ है साई 1 तो देखो 5 है ना, 1 2 3 4 5, ये है 1 2 3 4 और 5। साई 3 है 1 2 3 4 और ये 5, 4 हो गया। 1 2 3 ही 4 हुआ है। 1 2 3 4 5। ठीक है, और ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं पहले। भाई तुम थोड़ा ऊपर चले जाओ, जगह कम पड़ रहा है। चलो 4 हो गया, एक 5 पे आ जाओ। 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तो इसको फिर से लिख देते हैं अच्छे से। साई 1, साई 2, साई 3, साई 4 और ये साई 5। ठीक है, चलो 5 ऑर्बिटल है ना, 5 है ना। चलो सबसे पहले तो आपके पास 0 नोड, मतलब सबके पास प्लस प्लस, मतलब सब एक तरफ। ठीक है, उसके बाद दिमाग मत लगाओ उसमें। साई 2 है, मतलब एक नोड आएगा। भैया कहाँ नोड आएगा? इस जगह पे नोड आएगा। और जैसे ही नोड आया C2, और जैसे ही C2 आया इसका मतलब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है। बस इस चीज़ को याद रखो आप। देखो साई 3 है, 3 में क्या? 2 नोड। 2 नोड का मतलब बीच में तो बिल्कुल नहीं आएगा। बीच में नहीं आएगा, साइड में आएगा, इसका मतलब मिरर आएगा। और मिरर आएगा उसको तो दोनों साइड क्या होगा? सेम होगा। अगर यहाँ प्लस माइनस माइनस। साई 4 3 नोड, 3 नोड का मतलब एक नोड बीच में आएगा ही आएगा। और अगर बीच में नोड आएगा तो वो क्या हो जाएगा? C2 हो जाएगा। देखो बीच में नोड आएगा, ये C2 हो जाएगा। C2 होगा तो मतलब अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है। साई 5 मतलब 4 नोड। 4 नोड का मतलब बीच में कोई नहीं आएगा। और अगर बीच में कोई ना आए तो क्या हो जाएगा? आपके पास क्या बनेगा? मिरर। और जैसे ही मिरर बनेगा इसका मतलब यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस। बीच वाले से मतलब नहीं। आपको नंबर ऑफ नोड देखना है वो भी देख लीजिए। यहाँ 1 नोड तो यहाँ 3 नोड है। 3 है, साई 3 है तो 2 नोड होगा। तो 2 नोड कहाँ हो जाएगा भाई? 2 नोड आपको तो यहाँ होगा। गौर से देखिए, 1 नोड 2 नोड। फिर क्या हो गया? आपको यहाँ 3 नोड हो गया। तो 3 नोड मतलब एक यहाँ और एक यहाँ। देखो सॉरी यहाँ और यहाँ।
और फिर आपके पास 4 नोड आ गया। कितना नोड आ गया आपके पास? 4 नोड। तो 4 नोड कैसा होगा? 1 2 3 और ये 4। भैया बीच यहाँ से होता है, ठीक है ना, बीच का मतलब ये हुआ। ओके, तो इसका मतलब आपके पास नंबर ऑफ नोड भी यहाँ पर फिर से पता चल गया। कोई मतलब नहीं इस चीज़ से आपको, आपका मतलब अपने काम से। याद देखो, ये देखो यहाँ हो गया हीट और यहाँ हो गया क्या? एच न्यू। अगर हीट हो गया तो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन। गौर से देखिए 5 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करोगे? 2 2 4 1 5। और एच न्यू दे दिया तो कैसे फिल करोगे? 2 2 4 और ये खिसक के यहाँ आ गया 5। तो भाई साहब हुआ क्या यहाँ पर? तो बात यहाँ पर मोटा मोटी ये आई कि ये है होमो और ये कौन हो गया? ये हो गया लूमो। जबकि ये हो गया आपको यहाँ एच न्यू के लिए होमो और ये एच न्यू के लिए क्या हो गया आपको? लूमो। आप में से बहुत लोगों ने सिग्माट्रॉपिक रिएक्शन को पहले पढ़ रखा होगा, लेकिन इस लेवल पे आप लोगों ने इस चीज़ को नहीं पढ़ा होगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक की सारी बात समझ में आई होगी। अगर इसी क्लास में आगे का भी कंटिन्यू कर दे तो आपके लिए समझ पाना चीज़ों को मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, फिर आप कन्फ्यूज़ कर जाओगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो फिर किसी तरह की कोई डाउट तो नहीं होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।